हेलो नमस्कार आदाब मैं राजेंद्र। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने ऐसे शुरू किया था। हम एक मज़मून पढ़ रहे थे। ऐसे को हम उर्दू में मज़मून कहते हैं, जो मैंने आपको लिख के बता दिया यहाँ पे। टाइटल हमारे मज़मून का क्या है, हेडिंग हमारे क्या मज़मून का क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है। हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि आपको कोई बोल दे कि अपने मेरी ज़िंदगी के मकसद के ऊपर ऐसे लिखो तो आप क्या लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने उसमें तो ये पढ़ा था कि हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना ज़रूरी होता है, और ज़िंदगी जो है बिना मकसद के मतलब बेकार है। एक ऐसी किश्ती है जिसका कोई मतलब चलाने वाला नहीं है, कोई मलाह नहीं है। हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हर एक जो तालिब इल्म का भी एक ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। हर एक इंसान जो है मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, हम ये पढ़ रहे थे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अपनी मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था, हमने उसमें बताया कि एक बेहतरीन और मेहनती उस्ताद बनना चाहता हूँ, और काफ़ी सारा जो इल्म है वो उसको मैं हासिल करके अपने शागिर्दों में बांटना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उस्ताद बनकर रुपया कमाना मेरा मकसद नहीं है। कि इसने ये पहले लिखा था हमने कि मैं एक बेहतरीन उस्ताद बनना चाहता हूँ, तो इसने लिखा था कि उस्ताद बनूंगा मैं, लेकिन बनकर रुपया कमाना, सिर्फ पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं होगा उस चीज़ का। मैं कमज़ोर और गरीब तलबा को मुफ्त ट्यूशन कराया करूँगा, और मैं कमज़ोर जो लोग हैं और जो गरीब तलबा होंगे, गरीब बच्चे होंगे जो, उनको मैं मुफ्त में ट्यूशन कराया करूँगा। ट्यूशन मतलब पढ़ाया करूँगा उनको, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा मैं उनको। और मैं इन्हें अच्छे और नेक तलबा बनाऊँगा, और मैं उनको क्या करूँगा, एक अच्छे और नेक तलबा बनाऊँगा, ताकि वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। कहता है कि उसी तरीके से, इस तरीके से मैं एक बेहतरीन उस्ताद और एक मेहनती उस्ताद बनना चाहता हूँ, और बन के मैं अपने वो इल्म जो है वो अपने शागिर्दों में बांटना चाहता हूँ। उसी तरीके से मैं भी उनको एक अच्छा और नेक तलबा बनाऊँगा, ताकि वो भी बाद में क्या करें, अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। मैं इनमें इंसानी खिदमत का जज्बा पैदा करना चाहता हूँ, और उनमें एक मैं इंसानियत जिसको कहते हैं उसका एक इंसानी खिदमत मतलब जो भी कोई कमज़ोर या गरीब जो है शख्स है उसकी मदद करना, मतलब इस तरीके का जज्बा उनमें मैं पैदा करना चाहता हूँ, और मैं पैदा करूँगा। मैं इन्हें ऐसी तरबियत दूंगा, यानी कि ऐसी मैं उनको नॉलेज दूंगा, इस तरीके से उनको मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकें और संभाल सकें। मैं उनमें ऐसी तरबियत, यानी कि ऐसी मैं तालीम उनको दूंगा, उनको पढ़ाऊंगा, और कि वो क्या कर सकेंगे, जो उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, अपनी ज़िम्मेदारियों को वो समझ सकें और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाल भी सकें। मैं इस तरीके की उनको तरबियत तालीम उनको मैं हासिल करवाऊँगा, उनको दूंगा मैं इनमें समाजी खिदमत का जज्बा पैदा करूँगा। समाजी खिदमत मतलब समाज की सेवा करने के लिए जो मतलब उसमें जो जज्बा होगा, जुनून, वो भी मैं पैदा करूँगा। हमें अपने समाज की खिदमत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। मैं अपने तुलवा के लिए एक सलाहकार, दोस्त और रहबर की हैसियत से काम करूँगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, मेरे जो तुलवा होंगे, उनके लिए मैं एक सलाहकार, जैसे एक किसी से हम सलाह लेते हैं, या दोस्त तो एक तरीके का होता है, रहबर मतलब एक की हैसियत से काम करूँगा। ठीक है, कहता है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो तुलवा होते हैं मैं एक उस्ताद बनकर उनके साथ पेश आऊँगा, मैं एक सलाहकार, एक दोस्त की तरह, एक दोस्त की हैसियत से उनके साथ मैं काम करूँगा, उनको बढ़ाऊँगा। मैं सुकरात, डॉक्टर राधा कृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन के नक्शे कदम पर चलूँगा। जैसे कहता है कि बड़े बड़े जो पहले महान हस्तियाँ जैसे सुकरात थे, डॉक्टर राधा कृष्ण थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनके जो नक्शे कदम थे, जिनके जिस तरीके से उन्होंने अपने ज़िंदगी बसर की थी, या अपने तालिब इल्म को उन्होंने पढ़ाया था, उसी उनके कदमों पर ही मैं चलूँगा, उनके तौर तरीके ही मैं अपनाऊँगा, जिन्होंने अपने ममालिक के लिए अजाज़ात हासिल की, इनकी काफ़ी अपने मुल्क के लिए काफ़ी सारी खिदमत की थी। और मेरी यही कोशिश होगी, और मेरी भी इसी तरीके से यही कोशिश होगी कि तुलबा में अपने मुल्क और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तईं, यानी कि अपने मुल्क और अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के तईं जो है ईमानदारी हो और वफ़ादारी का जज्बा बेदार हो जाए। यानी कि उनमें मैं कोशिश करूँगा उनमें ईमानदारी हो और अपने वफ़ादारी का जज्बा एक पैदा हो जाए उनमें। मेरी खुदा से यही दुआ है, और मैं यही खुदा से यही दुआ करता हूँ कि मैं अपने नेक मकसद में कामयाब हो जाऊँ। वो मेरी कहता है खुदा से यही दुआ है कि जो मैं मकसद सोच के चल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो कि जिस मकसद को मैंने सोचा है कि मैं एक बेहतरीन और मेहनती उस्ताद बनना चाहता हूँ, और
तालीम हासिल करके, उसे काफ़ी सारा इल्म हासिल करके उसे मैं अपने शागिर्दों में बांटना चाहता हूँ। जो मेरा मकसद है, मेरे खुदा से यही दुआ है कि जो मेरा मकसद जो है वो मेरा कामयाब हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँ और अपने मकसदों को मैं हासिल कर सकूँ। सो स्टूडेंट्स, ये था ऐसे मेरी ज़िंदगी का मकसद जो हमने आज पढ़ा। आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। जहाँ पे मैंने इस ऐसे में स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था, मेरी ज़िंदगी का मकसद था एक बेहतरीन और मेहनती उस्ताद बनना। मैंने आपको पहले ये भी बताया कि मुख्तलिफ लोग जो होते हैं उनके मुख्तलिफ मकासद होते हैं, हर एक इंसान का अलग अलग मकसद होता है, एक जैसा तो इसी का हो नहीं सकता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यहाँ पे यही लिखें, आपकी ज़िंदगी का जो और मकसद है, आपने कुछ और सोचा है तो आप वही यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने ये सोचा है, यानी कि आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, और भी इसमें आप लिख सकते हैं जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है या जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको समझ नहीं आई, वहाँ से आप मेरे को पूछें, मेरे साथ डिस्कस करें और मुझे बता सकते हैं। आप आपने इसको नोट डाउन करना है बिल्कुल नीट हैंडराइटिंग में। मैं आपको इसके साथ आपकी पिक्स भी शेयर कर दूंगा, आपको यहाँ पे अगर बिल्कुल साफ क्लियर नहीं दिख रहा होगा वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, शुक्रिया।